एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आर्कएंजल एरियल के बारे में। वैसे तो आर्कएंजल एरियल से आप जो नेचर से रिलेटेड कोई भी अगर काम हो, कोई हेल्प हो, आप उनकी हेल्प मांग सकते हो। एनवायरनमेंट हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, आपके पेट्स हो, किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करने वाली हूँ मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। 15 आर्कएंजल्स होते हैं, जिनमें 7 आर्कएंजल प्राइमरी होते हैं, मुख्य आर्कएंजल्स। बट हम जो इनके बारे में आज बात करें वो उन प्राइमरी आर्कएंजल्स में नहीं आते हैं। बट मनी मैनिफेस्टेशन में शी वर्क्स अमेजिंगली। बस करना क्या है, आपको रहना है कॉन्स्टेंट एंड उनके साथ अपनी रिचुअल्स करनी है, उन्हें इन्वोक करना है। कैसे करना है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। आर्कएंजल एरियल को इन्वोक करना या फिर किसी भी आर्कएंजल को इन्वोक करना एक कांस्टेंट काम है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आज इन्वोक करोगे वो आज ही आपके काम के लिए इन्वोक हो जाए। इट इज़ टोटली अपॉन योर एनर्जी। क्या आपने अपनी एनर्जी के साथ काम किया है? क्या आप अपने आपको इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइन किया है कि आप हायर रियल्स तक आपकी एनर्जी पहुंच पाई है? क्योंकि आर्कएंजल्स रहते हैं 6th प्लेन पे और हम रहते हैं 3rd प्लेन पे। तो 3rd से 6th प्लेन पे कनेक्ट करना सबके लिए इतना आसान भी नहीं होता कि एक बार में ही कनेक्ट कर जाए। तो यहाँ हमें खुद को एक रिचुअल की एक हैबिट बनानी होगी तब तक कि जब तक कि हमारा विश जो है मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं उनके इन्वोक्शन की। मैं आपको आज कोई प्रेयर नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। हर आर्कएंजल का अपना एक प्रेयर होता है, मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने लास्ट में भी आपको जेरेमियल में भी नहीं बताया था। द रीज़न बिहाइंड इट, मैं प्रेयर्स यूज़ नहीं कर। प्रेयर्स आर समथिंग जो हम उनसे अपनी वर्ड्स, अपनी पॉजिटिव वर्ड्स में उनसे बात करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन में हमें रोना धोना नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन उन्हें अपनी बतानी है कि आप इसमें बहुत अच्छे हो। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। यही होता है इसमें प्रेयर्स का मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई रोल नहीं आया, क्योंकि हर आर्कएंजल का हमें प्रेयर जब सीखा था, एंजल थेरेपी दी गई थी। बट मैंने शायद पढ़ा भी नहीं उनको ढंग से। रियली कुछ आर्कएंजल्स के पढ़े थे, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी। रियली मैंने आज तक उनका कोई भी प्रेयर किसी भी आर्कएंजल का यूज़ नहीं किया है। सो इट्स अपॉन योर बिलीफ कि आप किस चीज़ पर बिलीव करते हो। तो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज़ 24 आवर्स में ऐसा कोई टाइम चुन लीजिए जहाँ आप थोड़ा फ्री माइंडेड है एंड ये टाइम आप डेली एटलीस्ट 7 डेज तक मेंटेन कर पाए। नॉट इसके एग्जैक्ट वही टाइम होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट मे बी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और इन द नून, जब आपको इत्मीनान वाला समय है। 5 मिनट्स एटलीस्ट, 5 to 10 मिनट्स आपके पास इत्मीनान वाला समय है कि आप दे सको, देन यू शुड गो फॉर दिस रिचुअल। मॉर्निंग में टाइम है तो मॉर्निंग में ही आप कर लीजिए, अदरवाइज आप रात में भी सोते टाइम भी कर सकते हो, व्हेनेवर यू आर फ्री। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको एक कैंडल की। अगर ग्रीन कैंडल हो तो बहुत अच्छा है, अगर कैंडल्स ही ना हो तो दिया भी आप जला लीजिए, बट वी शुड हैव अ फायर एलिमेंट। कैंडल्स होने पे वी कैन यूज़ कलर थेरेपी, कलर मैजिक जो होता है। ग्रीन कैंडल अबंडेंस का भी कैंडल होता है, उनसे हम एरियल से आराम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स वाइट कैंडल है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिवर्सल कलर है, आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उस कैंडल को आप लिट करेंगे, एक लेटर लिखेंगे आर्कएंजल एरियल को, आप एक लेटर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डियर आर्कएंजल, जो लेटर होगा उसको स्टार्ट ही करेंगे, लिखेंगे डियर आर्कएंजल एरियल, आई मधुलिका नायक, जिसे मैं अपना नाम अगर लिख रही हूँ तो, इन्वोक यू फॉर द पर्पस। और आप क्या अपना पर्पस लिखिए, इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में लिखिए, तमिल में लिखिए, बंगाली में लिखिए, जो आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में लिखिए, जो भी जिस पे भी आप कंफर्टेबल है। व्हाट मैटर्स आर योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स जारी आर्कएंजल आके लेटर नहीं पढ़ते, वो आपकी फीलिंग्स जारी होती है, आपके सबकॉन्शियस के साथ वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पर्पस है, जैसे आप मनी के लिए उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बुला रहे हो उनको, अपनी कोई जॉब के लिए इन्वोक कर रहे हो, बिजनेस में सक्सेस के लिए इन्वोक कर रहे हो, कुछ भी आपका रीज़न है, आप उस लेटर में लिखिए, दिल से लिखिए, उस फीलिंग के साथ लिखिए। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ व्हाइल राइटिंग दैट लेटर, वो आप में होना चाहिए, नहीं कि आप लिख रहे हो और दिमाग कहीं और है। ये ऐसा नहीं करना है। उस लेटर को आप लिखकर उस जगह पे जहाँ आपने कैंडल जला के रखा है, दैट शुड बी दैट कैन बी स्मॉल ऑल्टर, या जहाँ पूजा जनरली करते हो हमेशा। अगर आपने कोई ऑल्टर नहीं अलग से बना रखा है अपने ऐसे रिचुअल्स के लिए, आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर ही दिया जलाइए या कैंडल जलाइए, उनको इन्वोक कीजिए।
उनके नाम का लेटर लिखकर वहाँ रख दीजिए। वो लेटर वहाँ 7 डेज तक रहेगा। आप उसमें ऑफरिंग्स भी ऐड करिए। ये मेरी सजेशन है कि कोई एनर्जी जब हमारे लिए काम करती है तो हमें उन्हें एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए। ये जो हम लोग कहते हैं कि फ्री में काम उतना नहीं करना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए, द रीज़न बिहाइंड दिस एनर्जी एक्सचेंज। तो हम जब भगवान के साथ, एंजल्स के साथ, किसी भी के साथ अपना काम करवाने के लिए उनको इन्वोक कर रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। वो तो कुछ डिमांड नहीं ना कर रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए, इतने पैसे चाहिए, तुम्हारे काम करूँगा तो मुझे ये काम करूँगा तो इसके बदले मुझे ये चाहिए। वो कुछ तो नहीं डिमांड कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा से ही कुछ उन्हें ऑफरिंग्स दे सकते हैं। अब ये नहीं लिखना है मैं यही ऑफरिंग दूंगा, नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको इसके बदले जो आपको मन में हो लिख सकते हो, या फिर मैं उसके बदले में आपको गिफ्ट दूंगी, मैं आपको चॉकलेट्स दूंगी, मैं आपको फ्लावर्स दूंगी, आपको ऑफर करूंगी, जो आपके दिल में आए आप लिख सकते हैं। बट आई बिलीव इन एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, तो वो आप लिखिए। एंड इस लेटर की या तो एक कॉपी रख लीजिए अपने पास, ठीक है, फ़ोटो वोटो खींच लीजिए, क्योंकि इसे हमें खोलना नहीं अगले 7 डेज तक। अगर आपके पास समय है, इस इन्वोक्शन के बाद, इस लेटर के लिखने के बाद आप इत्मीनान से बैठ के विजुअलाइज करिए। है नहीं, समय निकालो, क्योंकि अगर जल्दी काम कराना तो समय निकालो, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए कि इस इन्वोक्शन के बाद आर्कएंजल एरियल आपके पास आ गई हैं। आपकी प्रेयर उन्होंने आपसे सुन ली है। अब आपने जो प्रेयर की, जैसे कि जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो वो काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, आप कैसे चाहते हैं कि वो काम हो, उस चीज़ को विजुअलाइज करिए कि इस तरीके से ये काम हो रहा है। आर्कएंजल एरियल गई, आपके बॉस के कानों में उन्होंने विस्पर करा, उनके दिमाग में फीड करा कि उसको प्रमोट करो। इस तरह की कोई थॉट, बिजनेस है, सेल बढ़ानी है, सेल वैसे अच्छी नहीं हो रही है, तो यू कैन इमेजिन कि आर्कएंजल एरियल आपके बिजनेस प्लेस में गई हैं, उन्होंने अपनी हीलिंग लाइट से अपनी बिजनेस प्लेस को भर दिया है, एंड बस आपके सेल बढ़ गई, आपके कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए। गिव हर द वे। आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या वे आप रिकमेंड कर सकते हैं उनको कि वो आपका काम आसान कर सके, उस चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए कि आपका काम हो गया है। इस तरीके से आर्कएंजल आई, उन्होंने ये रास्ता अपनाकर आपका काम किया एंड वो बन गया। एंड ये काम अब आपको हर रोज़ कम से कम 7 दिन करना है। एंड यू नो व्हाट, नॉट ओनली आर्कएंजल एरियल, आप जिनको भी मानते हैं एज योर गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी माँ, गॉडेस ऑफ वेल्थ, जिनको भी आप मानते हैं, हमारी लक्ष्मी माँ हैं, आर्कएंजल्स हैं, एंजल्स हैं, जिनको भी आप, कुबेर हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं दैट दे कैन हेल्प यू इन केस ऑफ वेल्थ, आप उनको इन्वोक कर लीजिए। एंड यही जो मैंने भी बताया, ये लेटर डियर आर्कएंजल एरियल की जगह चलिए आप माँ लक्ष्मी का नाम ऐड कर लीजिए, आप कुबेर जी का नाम ऐड कर लीजिए, जो आपको पता है, मुझे इन तीनों के बारे में ही पता है, आप उनका नाम ऐड कर लीजिए। एंड उनको लेटर लिखने के बाद विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने के बाद फिल योर हार्ट विद ग्रैटिट्यूड, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। इस तरह की फीलिंग अपने अंदर से लाइए। आप बोल सकते हैं 3 बार, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। एंड देन उनको थैंक यू बोलिए, जो भी आपके सामने है, जिनको भी आपने इन्वोक किया। मैं आर्कएंजल एरियल को ही लेकर चल रही हूँ, बाकी मैंने आपको दिया कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो कि कैसे इमेजिन करें, कैसे क्या करें, तो आप अपने गॉडेस किसी को भी आप इन्वोक कर सकते हैं, उनको हाथ जोड़ के आपको थैंक यू करना है। एंड देन उस प्रेयर को वहाँ पर ख़त्म करना है। एंड देन आप उस कैंडल को बुझा भी सकते हैं। ये काम आपको कम से कम 7 दिन एवरी सिंगल डे करना है। कोई भी आर्कएंजल को जब हम इन्वोक करते हैं, किसी एंजल को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, कोई देवी देवता किसी को भी इन्वोक करना है, तो वो डेली रिकमेंडेड है कि लगभग एक ही समय पर 7 दिन तक आप कम से कम कीजिए। आप इसको लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं, जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक भी आप कर सकते हैं। एंड यू विल सी द मैजिक, यू विल डेफिनेटली सी द मैजिक। तो इस तरीके को अपनाएं, आर्कएंजल से कनेक्ट करें एंड अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। ऊपर वाले ने हमें आर्कएंजल से एंजल से इसलिए तो असाइन करे हैं कि हमारी एनर्जी इतनी हाई होगी, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए बड़ी मुश्किल होती है, कभी कभी कनेक्ट कर पाते हैं। तो नीचे प्लेन्स पर और हम लोगों को गाइड्स देकर रखे हैं। हम लोग 3rd प्लेन तक है ना, 4th प्लेन तक गाइड्स है, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे पास्ट लाइफ के गाइड सब 4th प्लेन पर है। तो नीचे गाइड्स दिए हुए हैं उन्होंने कि जहाँ तक मनुष्यों तुम अपनी एनर्जी को ग्रो कर रहे हो, वहाँ तक तुम कनेक्ट कर पाओगे। बढ़ाओ अपनी एनर्जी को, कितना बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ और अपने आप को कनेक्ट करो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए रहेगा यूजफुल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। टिल देन दिस इज मधु साइनिंग अप फॉर द डे, बाय एंड